नमस्कार दोस्तों। 27 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में सभी को रिवाइज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ का संयुक्त नौसेना अभ्यास कहाँ हुआ है? ये हुआ है गिनी की खाड़ी में। भारत और ईयू के बीच हुआ है, यूरोपियन संघ। ये एक नौसैनिक अभ्यास था और अभी ये पहली बार आयोजित हुआ है। और गिनी की खाड़ी जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और इसके अंदर जो है INS सुमेधा ने भाग लिया था भारत की तरफ से। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि एटलस पर्वत है, ये अफ्रीका में है और जो इसका एटलस पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है वो है माउंट टोबो कुल। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश जो है वो है अल्जीरिया। जायद तलवार अभ्यास जो है भारत और UAE के बीच में होता है। सेल्वेक्स होता है जो भारत और USA के बीच में होता है। रण विजय अभी प्रयागराज में हुआ है। और नोमैडिक एलिफेंट जो अभ्यास है वो भारत और मंगोलिया के बीच में होता है। अजय बोध अभ्यास भारत और UK के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का स्पीकर किसे चुना गया है? माइकल जॉनसन। जिस प्रकार भारत में राज्यसभा और लोकसभा होती है, यानी कि राज्य जो होती है वो उच्च सभा होती है और लोकसभा होती है निम्न सभा, वैसे USA में संसद को तो कांग्रेस बोला जाता है और जो कांग्रेस के दो पार्ट हैं, सीनेट और प्रतिनिधि सभा। जो सीनेट होती है ये उच्च सभा होती है और प्रतिनिधि सभा होती है ये होती है निम्न सभा। और तो ये जो निम्न सभा है, प्रतिनिधि सभा, इसी का जो न्यू स्पीकर चुना गया है माइकल जॉनसन को। लोकसभा के जो पहले स्पीकर थे भारत के वो थे गणेश वासुदेव। लोकसभा की जो पहली महिला स्पीकर थी वो थी मीरा कुमारी। और जो लोकसभा के वर्तमान स्पीकर हैं वो है ओम बिरला। इसके अलावा जो हिंदू फोबिया के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला USA का पहला प्रांत है वो है जॉर्जिया प्रांत। अभी उसने जो जॉर्जिया उसने हिंदू फोबिया के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है कि हमें हिंदुओं से डर लगता है। भारत के बाहर पहला सबसे बड़ा मंदिर है वो अंकोर वाट का मंदिर। इसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा मंदिर अभी निर्माण हो रहा है उसका न्यू जर्सी में है, वो जो मंदिर है ये है सत्यनारायण मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया पैरा गेम्स 2023 में सिद्धार्थ बाबू जिन्होंने ओलंपिक का कोटा हासिल किया, इनका संबंध किस खेल से है? इनका संबंध है निशानेबाजी से। जो एशियन पैरा गेम्स हैं ये 4th नंबर के हैं, चीन में भी चल रहे हैं। और जो इससे पिछला हुआ था 2018 में, ये हुए थे इंडोनेशिया में। फ्रेंड्स, अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। प्राची यादव का संबंध है पैरा हॉकी से, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह मेडल पहली बार जीता गया है किसी भारतीय द्वारा। सुमित अंतल भाला फेंक में इन्होंने अपनी जो कैटेगरी है उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है सबसे ज़्यादा दूर फेंक के। अवनी लेखरा का संबंध है शूटिंग से, इन्होंने भी गोल्ड जीता है। सुंदर सिंह गुर्जर है जो भाला फेंक में हैं, इन्होंने गोल्ड जीता है। सुंदर सिंह गुर्जर ने भी अपनी कैटेगरी में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो श्रीलंका के दिनेश के नाम पे था, 67 मीटर का था। और सुंदर सिंह गुर्जर ने 68 मीटर दूर फेंक के रिकॉर्ड बनाया है। 19वें एशियाई गेम में जो पदक हैं वो भारत ने टोटल 107 पदक जीते हैं और 4th रैंक प्राप्त की है, जिसमें से 28 जो मेडल हैं वो हैं गोल्ड। एशियन गेम 2026 जापान में होंगे। इसके अलावा जो कॉमनवेल्थ गेम है जो 2026 के, वो ऑस्ट्रेलिया में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन पहली बार कहाँ हुआ होगा? अभी ये गोवा में होगा, स्टार्ट हो चुके हैं गोवा में और ये 37वें नंबर के होंगे। इसका जो शुभारंभ किया है वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसके अलावा जो ये अभी गोवा का जो पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है उसमें ये चल रहे हैं। इसका जो शुभंकर है मोगा। मोगा का अर्थ होता है प्रेम। इसका जो आदर्श वाक्य है गेट सेट गोवा। इसके अलावा जो पहले राष्ट्रीय खेल हुए थे 1924 में हुए थे, लाहौर में हुए थे। जो 36वें राष्ट्रीय खेल थे ये है गुजरात में हुए थे और इसकी विजेता थे
महाराष्ट्र है। 38वें जो राष्ट्रीय खेल होंगे वो होंगे उत्तराखंड में। गोवा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। ये जो गोवा था अधीन था पुर्तगालियों के। 1961 में इसे यहाँ से इन्हें निकाल दिया गया था पुर्तगालियों को। इसके बाद जो गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया है वो दिया गया है 1987 में। और इसके अलावा जो मोपा एयरपोर्ट है इसका नया नाम रख दिया गया है मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट। ये भी गोवा में है। इसके अलावा जो विधानसभा सीट है गोवा में वो है 40 और यहाँ के सीएम जो है वो है प्रमोद सावंत। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में एयरबस ने एयरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किससे समझौता किया है? ये किया है आईआईटी कानपुर से। एयरबस जो है ये फ्रांस की एक कंपनी है। इन्होंने आईआईटी कानपुर के साथ समझौता किया है और समझौते के तहत शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य है। प्रोजेक्ट कार्टरो ये आईआईटी मद्रास द्वारा स्टार्ट किया गया था वायु प्रदूषण को कम करने के लिए। आईआईटी मद्रास का पहला ऑफशोर कैंपस है जो अभी तंजानिया में खोला गया है। इसके अलावा C295 एयरक्राफ्ट के लिए अभी स्पेन की एक कंपनी है उसके साथ समझौता किया है। इसके अलावा जो 500 एयरबस प्लेन के लिए समझौता किया है भारत ने वो किया है इंडिगो कंपनी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मध्य दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल गोरी का परीक्षण किसने किया है? यह पाकिस्तान ने किया है। इसका सफल परीक्षण कर लिया है। यह मध्यम दूरी की मिसाइल है। इसकी जो रेंज है वो है 1300 से 1500 किलोमीटर। इसके अलावा जो अबाबिल, शाहीन, गजनवी ये सब मिसाइलें हैं ये भी पाकिस्तान की है। और पाकिस्तान के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जैसे कि पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है और हिंदकुश पर्वत भी पाकिस्तान में पाया जाता है। सुलेमान पर्वत भी पाकिस्तान में पाया जाता है और पोटवार का पठार है यह भी पाकिस्तान में है। इसके अलावा जो खैबर और फतेह मिसाइल है ये है ईरान की। जो नूरी मिसाइल है वो है साउथ कोरिया की और जो नूर मिसाइल है वो है ईरान की। ये दोनों सेम है। नूरी मिसाइल साउथ कोरिया की है, नूर मिसाइल ईरान की है। इसके अलावा जो जिरकोन मिसाइल है ये है रूस की। ये जो जिरकोन मिसाइल है ये है एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रही जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध किस राज्य से? यह है उत्तराखंड राज्य से है। जमरानी बांध परियोजना जो है ये अभी उत्तराखंड में स्टार्ट हुई है। जो प्रॉपर शहर है वो है नैनीताल और नदी है गोला नदी। ये जो गोला नदी है ये रामगंगा नदी की सहायक नदी है और अभी इस पर ये जो गोला नदी है इसे पीएम कृषि सिंचाई योजना में शामिल कर लिया गया है इसलिए चर्चा का विषय बनी है। उसके अलावा जो टिहरी बांध है ये भागीरथी नदी पर बना हुआ है। एशिया का जो सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है ये देवस्थल उत्तराखंड में स्थापित है। इसका जो व्यास है वो है 4.5 मीटर। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है कर्नाटक में। मैटूर बांध है कावेरी नदी पर तमिलनाडु में। इडुक्की बांध जो है ये है पेरियार नदी पर केरल में। और जो तुलबुल बांध परियोजना ये है झेलम नदी पर पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण कहाँ प्रारंभ होगा? ये होगा भारत मंडपम दिल्ली में। इसका जो क्रम है वो 7वां है और अभी ये 27 से 28 अक्टूबर तक चलेगा। इसकी जो थीम है वो है ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। भारत मंडपम के बाहर किसकी मूर्ति लगाई हुई? ये नटराज की मूर्ति लगाई हुई है। शिव का जो तांडव करते हुए का रूप है उसे नटराज कहा जाता है। इसके अलावा जो P20 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है यशोभूमि दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के चुनाव के लिए किसे नेशनल आइकन बनाया? ये बनाया है राजकुमार राव को। अभी एक राजकुमार राव की एक मूवी आई थी जिन्होंने उसमें इलेक्शन के बारे में लोगों को जागरूक किया था इसलिए इन्हें चुनाव आयोग का नेशनल आइकन बनाया गया है। चुनाव आयोग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अभी 5 राज्यों में चुनाव होंगे जैसे जो हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। जो चुनाव डालने की एज थी 21 से 18 हुई थी वो 61वां संविधान संशोधन था।
जो चुनाव आयोग का गठन था ये हुआ है 25 जनवरी 1950 को, इसीलिए 25 जनवरी को इसीलिए 25 जनवरी को निर्वाचन दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान जो सदस्य हैं वो हैं 1+3, यानी कि जो 1 है वो होगा मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 एक्स्ट्रा होते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में जब ये इसका निर्माण हुआ था तब केवल 1 ही थे। संविधान में जो चुनाव आयोग का जिक्र हुआ है वो है, भाग तो है वो 15वां नंबर का, और अनुच्छेद है 324 से 339, ये 329 तक है। जो निर्वाचन आयोग के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन, और जो वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो हैं राजीव कुमार। इसके अलावा जो भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी वो थी रमा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक कर्मियों को मौत की सजा सुनाई? ये अभी कतर ने सुनाई है। ये जो 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक थे इन पर कतर में जासूसी करने का आरोप लगाया गया है। उसी के तहत इन्हें एकांत कारावास में रखा गया था। इनकी जो गिरफ्तारी हुई थी वो 30 अगस्त 2022 को हुई थी। तब से लेकर ये एकांत कारावास में कैद थे, लेकिन अब इस पर कार्रवाई हुई है और अब इन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई है।